आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता। डायन वृक्ष को सिर्फ डायन या सर्पिका ही बुला सकती है, और इस वक्त हमारे बीच उन दोनों में से कोई नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब हम डायन वृक्ष तक पहुंच नहीं सकते और वो हम तक नहीं आ सकता। किसने कहा? साबी, अंश मिला? नहीं डैड, उस तरफ तो हर जगह देख लिया, अंश जीजू कहीं भी नहीं मिल रहे। तुम इस तरफ देखो, मैं उसके कमरे में देखता हूँ। हाँ। अंश! ये अंश नहीं है, अंश के रूप में एक इच्छाधारी सर्प है। यार, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन ये सर्प। मैं जानती हूँ पिया, मुझे निशान जी ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही आपको सरपंच मिले, सबसे पहले आपको उसे कमजोर बनाना होगा। अंश, बस आज तो होने ही वाला, और अभी तक अंश का कहीं आता पता नहीं। अगर हमने अंश को नहीं ढूंढा तो हमें अंश को ढूंढना ही पड़ेगा। अंश! क्योंकि उसके पास सर्पिका की शक्ति है, इसलिए उससे मुकाबला करना आसान काम नहीं होगा। उसे बेहोश करने के बाद आपको उसे किसी फूल वाले पेड़ के नीचे रखना होगा। उसके इर्द गिर्द शक्कर डालना मत भूलिएगा।
ये क्या है? आप क्या कर रही हैं? मैं नहीं जानती पिया, मैं बस वही कर रही हूँ जो निशान जी ने मुझे करने को कहा था। लेकिन माँ, शक्कर से क्या होगा? मुझे नहीं पता पिया, बस निशान जी ने कहा था कि ऐसा करने से हमें मदद मिल जाएगी। मदद? किसकी मदद माँ? शक्कर से हमें क्या मदद मिल सकती है? पिया, ये समय सवाल जवाब का नहीं है। निशान जी ने कहा था शक्कर डालने के बाद हमें 7 कदम पीछे हटना है। चलो। माँ, हम पीछे कैसे चल सकते हैं? इसे किसी भी वक्त होश आ सकता है। पिया, मत करो इतने सवाल जवाब, बस मैं जो कह रही हूँ सुनो, मेरी बात सुनो, चलो पीछे। माँ, ये कीट रानी है, ये बहुत खतरनाक होती है। नहीं पिया, ऐसा मत करना। मुझे निशान जी ने कहा था कि अगर हम सच से 7 कदम दूर हो जाएं, तो ये चींटियां हमें कुछ नहीं करेंगी। प्लीज छुइएगा मत। क्यों? इसका विष शायद आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डैड, ये तो सांप के काटने का निशान लग रहा है। इसका मतलब सर्प ने पहले पाताल केत की मदद से अंश को कमजोर बनाया और उसके बाद इस पर वार किया। अंश बेटा उठ बेटा। अंश, शेखर जी प्लीज। निशान जी ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हे भगवान, ये अंश को क्या हो रहा है? निशान जी, ये अंश को क्या हो रहा है? हे भगवान, आधा नीला आधा हरा। निशान जी इसका क्या मतलब है? ये अभी नहीं हुआ, बहुत पहले से हो रहा है। ये हमें अभी दिख रहा है क्योंकि ये गर्दन तक पहुंच चुका है। निशान जी ये क्यों हो रहा है? ये 2 अलग अलग तरह के विष का असर है, पाताल केत की और सर्प विष, और दोनों जहर अंश के शरीर में उसके गर्दन तक पहुंच चुके हैं। और इसका जहर अगर सर तक पहुंच गया तो? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है शेखर जी। सबसे पहले हमें जहर को फैलने से रोकना होगा। डैड, मेरी अभी पंडित जी से बात हुई। उन्होंने बोला कि डायन वृक्ष की जड़ें जो अंश जीजू को बचा सकती है। डायन वृक्ष की जड़ें? वो सही कह रहे हैं। डायन वंश और सर्प वंश दोनों डायन वृक्ष से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस गति से जहर फैल रहा है, अंश को हम डायन वृक्ष तक ले जाना बहुत ही कठिन है। आपने सही कहा, हम डायन वृक्ष तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन डायन वृक्ष हम तक जरूर पहुंच सकता है। मतलब डायन वृक्ष को यहाँ बुलाया जा सकता है। तो आप सोच क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना। ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता। डायन वृक्ष को सिर्फ डायन या सर्प का ही बुला सकती है, और इस वक्त हमारे बीच उन दोनों में से कोई नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब हम डायन वृक्ष तक पहुंच नहीं सकते और वो हम तक नहीं आ सकता। किसने कहा? शांति
रूबी, तुम वापस से जिंदा कैसे हो गई? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी चैताली आंटी। मैं डायन वृक्ष को यहाँ बुला सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक डायन हूँ। मैं हर पल कमजोर होती जा रही हूँ। आज की रात रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात है। मेरे पास अमर होने का और सबसे शक्तिशाली बनने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो सही कहते हैं लोग, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। लेकिन पता है उससे बुरी बात क्या है? मौत, जो मुझे तुझसे ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रही। बहुत हंसी आ रही है तुझे। लगता है तू ये भूल गई है, ये जो तू मेरे सामने जीती जागती खड़ी है, ये सिर्फ मेरी मेहरबानी की वजह से। तूने मुझे बचाया था सिर्फ अपने फायदे के लिए। अगर तुझे सच में मेरी परवाह होती तो तू मुझे उस रीवा वंशी के तहखाने में ना छोड़ देती। अब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी और तुम पूरी जिंदगी इस तहखाने में सड़ती रहोगी। तू एक खुदगर्ज और धोखेबाज डायन है जो सिर्फ अपना फायदा देखती है। तू मेरी तारीफ करने के लिए तो नहीं आई होगी। मुद्दे पे आ। मुद्दा ये है छुटकी कि मैं यहाँ तेरे लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तुझे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। आज तेरे पास आखिरी मौका है, लेकिन अफसोस तू कुछ नहीं कर पाएगी। ना अंश को हासिल कर पाएगी और ना ही अपनी उम्र बढ़ा पाएगी। यही फर्क है हम दोनों में। तू बहुत जल्दी हार मान जाती है और मोहना ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। तेरे ये हिम्मत देखकर डोला का मन एक बार फिर से डोल गया। लेकिन अफसोस, मौत को आज तक कोई नहीं हरा पाया है, और फिर मेरे होते हुए तू कैसे जीत सकती है? तुझे तड़पता देख डोला का मन एक बार फिर से डोल गया। मोना मरने वाली है। रूबी, जहर फैलता जा रहा है, प्लीज जल्दी करो। वाह, क्या डायन मंत्र पड़ा है। पेड़ की जड़ें आ रही है, देखो। शाबाश बेटा, शाबाश। रूबी, अंश तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पूरा का पूरा पेड़ यहां ना आ जाए। जल्दी करो। रूबी जल्दी करो, जहर बढ़ रहा है। हमें अंश को पेड़ की तरफ ले जाना होगा। अविनाश जी, मेरी मदद कीजिए प्लीज।
निशान जी अब आगे क्या करना है? डायन वृक्ष को पता है कि उसे क्या करना है। ये सब क्या हो रहा है निशान जी? ये क्या है? आप चिंता मत कीजिए, अंश को कुछ नहीं होगा। डायन वृक्ष डायन वंशियों को नुकसान नहीं पहुंचाता चैताली आंटी। भैया अविनाश, जी ये जहर का असर कम हो रहा है। हाँ। आज को ले गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सर्प त्रिनेत्र मणि हासिल करने के लिए पिया के पीछे गया है और भाभी भी पिया के पीछे गई। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिया को सर्प से कोई बचा सकता है तो वो अंश है, और अंश डायन वृक्ष में चला गया है। अब आप ही बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है पंडित जी? बताइए ना प्लीज, कैसे हम अंश और पिया को बचा सकते हैं? पिया दैविक है, वो अपना बचाव स्वयं कर सकती है। इस समय हमें अंश को बचाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा खतरा अंश को है। सबसे बड़ा खतरा अंश को है? किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? इस दूध को देख रहे हो तुम? ये क्या? इसका रंग तो बदल रहा है, लाल हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात आरंभ होने वाली है, और इस रात का मोहना को परसों से इंतजार था, क्योंकि यदि रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात को वो अंश को खाएगी तो वो अमर हो जाएगी। इसलिए इस समय सबसे बड़ा खतरा अगर अंश को किसी से है तो वो मोहना से। उस दुकान को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैं कैसे निकलूंगी? मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इस रस्सी को तोड़ सकूं। और अगर आज की रात मेरे हाथ से निकल गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। बचाओ! 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 बचाओ मुझे! बचाओ! क्या हुआ? आपको यहाँ किसने बांधा? कुछ आदमी थे, मुझे यहाँ बांध के चले गए। मुझे बचा लीजिए। अरे आप डरिए मत, मैं अभी रस्सी काट देता हूँ। जी रस्सी कट क्यों नहीं रही? वो देखिए वहाँ जबा कुसुम का पेड़ है, वहाँ से कुछ फूल लेके आएंगे। जी मैं भी लेके आता हूँ। मैं फूल लिया, क्या करना है? अब इन फूलों को रस्सी पे डालिए। हाँ अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? एक इंसान इंसान के काम आता है। इंसान इंसान के ही नहीं, डायन के भी बहुत काम आते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.